हवेली में कहीं नजर नहीं आ रही। यार नजर तो नहीं आ रही बाबू, यहाँ भी नजर नहीं आ रही। उस खबरीलाल को बुला, बुला खबरीलाल को। वो सल्ला कहीं नहीं जा सकती। मैंने यही कहा था ना कि सल्ला के ऊपर बहुत कड़ी निगाह रखो और कड़ी नजर रखे हैं। हाँ, सल्ला मेरी नहीं हुई तो किसी की होने नहीं दूंगा। वही तो बाबू। बड़े ठाकुर, अरे कैसे कटे? ये कहा दिखाओ पिया चौड़े से काम हुआ चाहे। बड़े ठाकुर, अरे कैसे कटी उस सल्ला के साथ? अरे तुझे कटी पिटी की लगी है? हमरे दिल पे तो क्या बीत रही हो तो मेरी आत्मा जानती है। इसे साले तो कटी पिटी लगी। अरे इनका नानी मर गया। बड़े ठाकुर, घबराने की कोई बात नहीं है। आज वो शांति ठाकुर साहब, ये लीजिए अपने पैसे। और कहाँ है मेरी बहन? मेरी बहन को मेरे हवाले कीजिए। हाँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। रुपया लेकर क्या आई है? लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम्हारा रुपया हमारी तरफ कितना? कितना? हमारा रुपया तुम्हारी तरफ कितना है? 5000। तुझे मालूम हो गया? क्यों रे, भेजा था क्या? हाँ। लाओ रुपया लाओ। पहले मेरी बहन को लाओ, तब मैं पैसे दूंगा। रुपया लाओ, पहले रुपया हमें चाहिए, समझ गए? ठाकुर साहब, एक हाथ पैसे लो, एक हाथ हमारी बहन को हमारे हवाले करो। अच्छा, तो तेरी नजर में मैं वो लगता हूँ? बेईमान नहीं ना, बेईमान नहीं। मैं आपको बेईमान नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारे हाथ में तो इससे दो। लो लो। ये गिनती करेंगे कितना रुपया मिले। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 है बाबू। कितने? 5000। 5000 है? हाँ। और अरे तो सारे हम बहिरा है। देखो जानती, हाँ, रुपया तो कुल मिला के हमरा मिल गया है। हाँ। अब एक काम करो, आप कौन सा काम है? काम है कि जितनी जल्दी हो सके जिस रास्ते की माँ बेटे आए हो उसी रास्ते की निकलो। क्या? हाँ। नहीं, मैंने आपका पैसा दे दिया और मैं बिना अपनी बहन को लिए इस हवेली से नहीं जाऊंगा। देखो सोनू, हमने तुम्हारी बहन को इस हवेली की ठकुराइन बना लिया है, समझ गए? अब वो शैला इस हवेली में रानी बनकर रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज मैं अपनी बहन को भी अपने साथ लेकर के ही जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है मेरी बहन को ले जाने से। बिना अपनी बहन को लिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। कुश्ती लड़ाई आवा है कार? बाबू कुश्ती लड़े हो बाबू, लंगोट कस लियो तुम। साले पिको नरमो, इसे समझाना ही पड़ेगा। बुढ़िया देख, यह हवेली ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की है, क्योंकि इस हवेली में आने वाले के निशान मिल जाते लेकिन जाने वाले के निशान नहीं मिलते। ए माँ, तुम इसी जगह ठहरो, मैं इसकी हवेली में घुस करके अपनी बहन को लेकर के आता हूँ। भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाना। क्यों? नहीं तो सोच लो, बहुत खून खराबा हो जाएगा। हमारी बात सुन, तेरे अच्छे के लिए कहूंगा कि भाग चला जा तू यहाँ से बता के अपना। भाग चला जा तू यहाँ
बेटे की जान प्यारी है तो जिस रास्ते की आए हो धूम दबा के निकल लो, यानी कि आपको नहीं तो ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह दूसरी किस्म का ठाकुर है रे। तू मुझे धमकी दे रहा है मारने की, तो ठीक है ठाकुर, चला दे गोली, खत्म कर दे मुझे, लेकिन मैं अपनी बहन को बिना लिए यहाँ से जाऊंगा नहीं। मेरी हवेली आएगा, तुम्हारी हवेली में घुस करके अपनी बहन को मैं लेकर के ही जाऊंगा। अगर तेरी हिम्मत है देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। माँ तुम पीछे बोलिया, तेरा लौंडा कहाँ है? तेरा लौंडा अपने लौंडे को पता बता, ताकि मेरे जीवन साथी को उसने अब लेकर भागा है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल क्या है वो? मुझे मालूम नहीं है। नहीं बताएगी तो तू फोकट में मारी जाएगी। छोड़ दीजिए। चारों तरफ अपने आदमी लगा लो और जहां पे सोनू मिल जाए उसका नाम और निशान मिटा दो। ने हमारी माँ को मार दिया। हे भगवान, कैसे परेशानी रहा है मेरी। अगर हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था, हे माँ एक बार मुझे हमारे सर से हमारे पिता का साया छीन लिया। आज हमारे सर से हमारी माँ का भी साया छीन लिया। हे भगवान, मुझे भी अपने पास बुला ले भगवान, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी खत्म बना, हे बना, हाँ भैया। हाँ, अपनी बना, आज हमारी माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई। आज भगवान हमारे पर चल रहा है।
हम चलते हैं अपनी बहन, मेरी बहन, चलो माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन बहन, एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ। उन हरामजादों ने मेरी माँ को गोली से मार दिया और आज मैं अपने माँ की कसम खा करके कहता हूँ कि जब तक उन दोनों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, मैं तुझे अपना ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा बेटा, नहीं दिखाऊंगा बेटा। लेकिन वादा करता हूँ बेटा कि अगर इस संसार में जिंदा रहा तो रक्षाबंधन के दिन तेरा भाई राखी बंधाने तेरे पास जरूर आएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। चल हम माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। हे भगवान, इस संसार में हमारी माँ के सिवा मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। आज तूने मेरे सर से वो सहारा भी छीन लिया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर तुझे दुआ करता हूँ कि हम दोनों को भी अपने पास बुला ले। हम लोग भी नहीं जीना चाहते, नहीं जीना कोई नहीं है मेरा, कोई
अमरीलाल, उस सोनुआ का कुछ पता चला? अरे अरे लौंडिया मिली? अरे लौंडिया की बात छोड़ो, एक बात आप हम अभी ताजी खबर लेकर आया है। लेकिन वो कौन सी खबर है? अरे हम जरूर बताएंगे बड़े ठाकुर। बोलो। और ये सुनाऊं तुम्हें आज ताजी अकेली है घर में, अब है किसी का डर, और लीजिए मंगवाओ से तुम्हारा कहने का मतलब मेरी दहन से सोनुआ साला घर से भाग गया? क्यों नहीं बड़े ठाकुर? और उसकी बहन सल्ला अकेली घर में है। तो कहावत में जैसे किसी ने कहा है कि लोहा गर्म है मार तो हथौड़ा। इसी वक्त जाओ और सल्ला को उठाकर मेरे पास लेके आओ। ठीक है बड़े ठाकुर। हाँ, मुझे सल्ला चाहिए। भी मार दिया है, तेरा भाई ये इलाका छोड़कर भाग गया है, अब तेरा कौन हमदर्द है? अब तो मेरी होगी, क्योंकि तेरे होठों की लाली, तेरे आंखों का काजल मेरे दिलो दिमाग में बस गया है। अब जब तक तुझे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा ये मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। ये कहने वालों ने कहा है और गाने वालों ने गाया है कि लाले लाले ओठावा पे बरसाइला ललाइया रसू चुएला, कि लाले लाले ओठावा पे बरसाइला ललाइया रसू यही हो रस चुएला, जैसे आमावा के में चला गया और मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। कैसी बदनसीब हूं मैं। मने सपना के महल बनावे, मने सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेल समझी में आवे, जिंदगिया के
सरला, ठाकुर आज साहब तेरे आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत तरस आ रहा है। हेलो, ये आ गए श्रीमान संजय। अब तेरे लिए यही सजा है कि हमारी इस जनता के सामने इस लड़की से माफी मांग, वो भी पैरों पे गिर के माफी मांगो। हम सब इतने बड़े हो गए कबो बेटी बन से मांगा नहीं। तो आज तो साले मांगेगा। सने को कहा छोटू, कहा दइयो अगर ये दोनों माफी ना मांगे मुंह में डाई खड़बड़ा तो इन सालों की इतना मारो कि जिंदगी में ऐसा काम न करें। चल माफी मांग। ए बच्चियों जाओ चचा, ओ चचा जी कह रहे हैं कि मांग लो। क्या? अरे साले नित गिरा। अरे माफी और माफी। ये आ गए संजय हमारे बहनों जो कि सरैया के रहने वाले, सब लोगों की तरफ से भी, यानी सब लोगों के काम पर खुद होकर 20 रुपया रहा करे। चलो ग्वाला नहीं गिरो कह रहे। किसके? देखो मुझे माफ कर दो चचा जी, मुझे सब लोग माफ कर दे। गिर के माफी मांगो। इस लड़की के पैरों पर गिरकर माफी मांगो कि बहन मुझे माफ कर दो, वरना ये देख रहा है मारूंगा तो सर साले फुटबॉल की तरह ऊपर चला जाएगा। माफी ना मांगे हो, नहीं तुम्हारा ठकुराई तुम्हें गांव में घुस जाए। बचने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हा? माफी मांगो जल्दी। और हाँ, अब यहां से इतनी तेज चला जा, दोबारा इस रामनगर में दिखाई नहीं पड़ना, नहीं दिखाई दूंगा। वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। ए, पकड़ बंदूक। और क्या? चलो, यहाँ तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें घर रह जाएंगे। घर न जाओ, सरैया जाओ, माफी तुम मांगो। वह हुआ चिरानी हार वाली बैठे। और हाँ सुन, तेरे लिए ये सजा है कि चल इसके पैरों पे माफी मांग। यही के छोटू, अरे यार चल अपने पैरों पे माफी मांगवा। यार पता नहीं नहाए कि नहीं नहाए तो गम भइला था। वे चूतिया, हम नहाए तो नहीं ना, हम खाली खिचड़ी से खिचड़ने के नहाए थे। अरे मन इच्छा बात के हम नहीं नहाए थे। चलो माफी मांगो। तुम्हें सादे साले कौन हम गलती मांग लियो नहीं मानते ही सारे मांगे यार को तमाम बोकला चले आब, माफी मांगो तुरंत फटाफट। जाओ तुम गलती कहा तुमका माफ गलती करने की तुम गलती को की ना है, अरे गलती दीदी रे तुम करो। बाबू खड़े हुआ माफी मांगी। तुम नहीं समझा पाते हो, मैं समझाती हूँ। अब जानो यह पेली का क्यों हरामजादे, तुझको अपनी बहन नहीं दिखाई पड़ती? हाँ? वो जो सरैया वाली है, इसी तरह उसके साथ किया था ना? हरामजादे, जब वो गई थी वहां बकरी चराने, तो किस तरह तूने किया था? कुत्ते की भोग माफी मांग, अरे भैया माफी मांगे तो सब जने ताली बजा दे हो। जत्ते बे पैसा हमें आई, तो पैसा भी आते का पैसा हमें जेब से गिरा थे, ए भैया फरा थे।
माफी मांगो सब जने ताली बजायो लड़को जैसे न जैसन मांगे। हाँ चलो खड़ो इधर का निहारा साले हमको। अरे निहारी ओ तुम भैया। हाँ ओ बाबू सीधा खड़े हुआ यार आगे पीछे पाँव का है करे। सीधा तो खड़े हैं ऐसे जो। जौन गलती कीन हुआ है हाँ इधर के निहारा मैंने देखा दाढ़ी हाँ हाँ वो सब जने देख रहे ताली। क्या रे इधर आ इधर आ। साले वो तुझे करा कि इधर देखो और साले माफी की बजाय तुझे साली की कच्चा मजाक लागन की कत्ते जने ताली बजावा थे। चल इसका पीछा कर। वक्त में मैं ना आ जाता तो शायद ये ठाकुर क्या करता। हाँ भाईजान। आज से मैं तुझे बेटी का दर्जा देता हूँ। ठीक है चाचा जी। मैं तेरा साथ दूंगा। आ मेरे साथ चल। चलिए चाचा जी। चल।